अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ। इब्तिदा रब जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कोरोना के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद मजीद 4 सेक्टर्स को सील कर दिया गया। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान बताएगा कौन कौन से सेक्टर्स को सील किया गया है? जी बिल्कुल महानूर, इस्लामाबाद में जो है वो कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद जिला इंतजामिया की जानब से जो है वो गुज़श्ता शाम 7 बजे जो है वो इस्लामाबाद के मेन सेक्टर हैं G61 और G62 इनको सील किया गया है। इसके साथ साथ इन इलाकों के साथ जितनी भी छोटी बड़ी मार्केट्स हैं उनको जो है वो सील कर दिया गया है। इनके दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो खारदार तारें लगाकर, बैरियर लगाकर इस्लामाबाद पुलिस की जानब से जो है वो इन इलाकों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ इससे कबल जो इलाके हैं वो तकरीबन 8 के करीब ऐसे इलाके हैं जिनको पहले सील किया जा चुका है, जिनमें सेक्टर I-10 1, I-10 2, I-10 मरकज, इसके साथ साथ सेक्टर I-8 2, 3 और 4, उसके साथ I-8 मरकज, और साथ में जो है वो गौरी टाउन के 7 फेजेस ऐसे हैं जहां पे कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफे के बाद जिला इंतजामिया की जानब से वहां जो है वो सर्वेलेंस और सख्त निगरानी की जा रही है, जिसके बाद मुतवक्के है कि आइंदा 24 से 36 घंटों में गौरी टाउन के 7 फेसेस जो हैं उनको सील करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मैं इस वक्त G62 में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद का मेन सेक्टर है ये। मेरे अकब में आपको यादगार शोहदा चौक नजर आएगा। यहाँ पे पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं और यहाँ पे खारदा तारें लगाकर, नाका लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया इस इलाके को। यहाँ से G62 से जो भी शहरी जो है वो बाहर जाएगा वो यहाँ पे पुलिस वालों को कोई वजह बताकर जा सकता है और बगैर किसी वजह के यहाँ से जो है वो बाहर नहीं जाया जा सकता। इसके साथ साथ जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो G62 में या G61 में इन सेक्टर्स में अगर दाखिल होते हैं तो वहाँ पे भी जो है उनका दाखिला बंद है। और इन इलाकों में जो है वो कोरोना के केसेस में तशवीशनाक तक इजाफा जो है वो रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद जिले इंतजामिया की जानब से जो है वो ये इलाके सील किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ओवरऑल कोरोना केसेस की तो इस्लामाबाद में जो है वो कोरोना के केसेस की तादाद तकरीबन 12,000 के करीब पहुंच चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो 400 से ज्यादा जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 115 के करीब अमवात हैं, जो पाकिस्तान के जोग्राफियाई हिसाब से सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान जो है उसके मुकाबले में इस्लामाबाद में जो है वो कोरोना के केसेस में तादाद भी और हलाकतों की तादाद भी ज्यादा है, जिसके बाद जो है वो जिले इंतजामिया की जानब से NCOC की जानब से तजवीज करदा जो इलाके हैं उनको जो है वो सील किया गया है और अब जो है वो G61 और G62 को जो है वो सील किया है आज। जी ठीक है कामरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को भी बताते चले कि लाहौर और पेशावर में भी तेजी से फैलते हुए कोरोना वायरस को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। लाहौर से रबी लकवी और पेशावर से अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। नबील बताएगा कि नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर के किन किन इलाकों को सील किया गया है? नबील, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नबील से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको पेशावर से अदनान शाहिद से अपडेट लेते हैं। अदनान बताएगा पेशावर में नोटिफिकेशन के मुताबिक किन इलाकों को सील किया गया है? जी बिल्कुल, देखें पेशावर की अगर बात करें तो कोरोना वायरस खदशात में जो है वो दिन पर दिन जो था वो इजाफा किया जा रहा था। सूबाई हुकूमत की जानिब से मरला वार जो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया था। पहले मरहले में हमने देखा कि 9 इलाकों को जो है वो सील किया गया था, मगर कोरोना के केसेस जो थे उसमें कमी नहीं आई तो दीगर 5 मजीद इलाके जो हैं उनको भी सील किया गया था। इस वक्त मैं पेशावर के अशरफिया कॉलोनी के बाहर मौजूद हूँ। ये पहला इलाका है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस जो थे वो कोरोना के रिपोर्ट हुए थे, तो सबसे पहला इलाका जो था वो यही सील किया गया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर बात करें तो हैदराबाद फेज 1, फेज 6, फेज 7, नमक मंडी, अशरफिया कॉलोनी, दीगर गुलबहार नंबर 4, हसन गढ़ी 2 और दीगर इलाके जो है वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन जो था वो निफाज किया गया था। मुकम्मल तौर पर जो थी वो नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई थी। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो इस वक्त भी जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। किसी को ना बाहर से अंदर आने की इजाजत है और ना ही अंदर से बाहर जाने की इजाजत है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। महकमा पुलिस के मुताबिक जो 14 इलाके सील किए गए हैं वहां पर तकरीबन 1500 से ज्यादा जो पुलिस एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मगर साथ साथ ये है कि जो पेशावर के जो शहरी हैं वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानें जो हैं उनको बंद रखने का फैसला किया गया था, मगर हम देख रहे हैं कि दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। तंदूर, शेख उर्दुनोश, करियाने और जो दीगर मेडिसिन शॉप्स हैं उनको खाली खुले रहने की हिदायत जारी की गई थी, मगर हम देख रहे हैं कि कारोबारों जो सरगर्मियां हैं वो बदस्तूर जारी हैं।
पेशावर का एक इलाका है जहां पर दूसरे नंबर को जो इलाका सील किया गया था, जो सरकी गेट का इलाका कहलाया जाता है, मगर वहां पर भी तजारती जो सरगर्मियां हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल दिखाई दे रही है। पुलिस तो अपनी जानिब से इकदाम करती हुई दिखाई दे रही है, मगर जो शहरी हैं वो खास तौर पर पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रही, जिसकी वजह से भी मुश्किलात में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है और खास तौर पर कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर कोरोना केसेस के हवाले से बात की जाए तो पेशावर जो है वो वाहिद सूबा है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। तकरीबन 8,500 से ज्यादा जो केसेस हैं वो अब तक पेशावर में रिपोर्ट किए गए हैं। इसी तरह सूबे भर में जो मजमूई तादाद है सूबाई हुकूमत की जानिब से 234 इलाके जो हैं उनको सील किया गया है। 20,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी तकरीबन 450 से ज्यादा जो केसेस हैं वो पेशावर में ही रिपोर्ट हुए। 14 अमवात हुई हैं। जो कोरोना का खतरा है वो पेशावर के शहरियों पर जो है वो सर पर मंडरा रहा है, मगर जो सूबाई हुकूमत है और महकमे पुलिस की जानिब से इकदाम तो किए जा रहे हैं, मगर शहरी जो हैं खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, समाजी दूरी नहीं रख रहे, हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से भी खदशात जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जी अदनान शाहिद, आप भी हमारे साथ रहिएगा। लाहौर से नबील नकवी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नबील, बताइएगा लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत किन किन इलाकों को सील किया गया है? जी बिल्कुल अरसलान, लाहौर की अगर बात की जाए तो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो गुज़श्ता रात महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके मुताबिक गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जौहर टाउन, वॉल सिटी, DHA, गुलशन रावी, ये तमाम इलाके इनके मुकम्मल तौर पे जो ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे फेसिस हैं, मुकम्मल तौर पे सील कर दिए गए। ताहम जौहर टाउन के बाद ब्लॉक्स को जो है वो सील किया गया है। महकमा दाखिला की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक जो इन इलाकों में पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं और साफी हजरात हैं, मीडिया नुमाइंदगान है, सिर्फ उनको अंदर और बाहर जाने की इजाजत होगी और उसके अलावा लोग ना अंदर से बाहर आने की और ना ही बाहर से अंदर जाने की इजाजत होगी। पुलिस की जानिब से भी खास तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। इंतहाई पूछ गुछ के और खास जरूरियात की बिना पर लोगों को यहाँ से हरकतों की आगे से बाहर से अंदर जाने की जो इजाजत दी जा रही है। अगर कोरोना वायरस के केसेस की बात की जाए तो इन इलाकों में 3,500 से ज्यादा मरीजों की तादाद हमें पिछले दिनों में यहाँ से जो है वो सामने आई है। इस वजह से हुकूमत पंजाब की जानिब से और जिला इंतजामिया के बाहमी ताउन से और मशावरत के बाद जो इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर जो बंद किया गया था, एक इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन 7-8 इलाकों में जो है 10 लाख से ज्यादा आबादी है जो इस वक्त लॉकडाउन के जेर असर आई हुई है, जिनको ये मुश्किलात का इजाफा हुआ हुआ। अगर लोगों की मुश्किलात की बात करूं तो यहाँ पे काफी आज हम ये देख रहे हैं कि लोगों में मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के बरकत मार्केट का, अगर हम इसे इशारा कह सकें, क्योंकि अगर इस साइड पे अगर बात की जाए तो सामने गार्डन टाउन का इलाका है जो पिछले 17 तारीख से ये इलाका मुकम्मल तौर पर बंद था। यहाँ पे भी हमने देखा था कि 250 से 300 से ज्यादा केसेस आए थे। अगर मेरे लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे मॉडल टाउन है और जौहर टाउन के बाद इलाके हैं जो और मुस्लिम गार्डन टाउन के ही बाद ब्लॉक्स हैं जो जिनके जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस आए थे मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। और इसके साथ ही पीछे यहाँ पे बरकत मार्केट है, इस पूरे इलाके को यहाँ से लेके कलमा चौक तक और कलमा चौक से आगे जो गुलबर्ग का इलाका आ जाता है मुकम्मल तौर पर पुलिस की जानिब से बैरियर्स लगा के सील कर दिया गया है। ताहम 30 जून तक जो गुज़श्ता रात जो नोटिफिकेशन महकमा दाखिला की जानिब से जारी हुआ है वो 16 तारीख को जो इलाके बंद करने का हुक्म हुकूमत पंजाब की जानिब से आया था और 17 तारीख से बंद हुए थे वो इलाके, और जो इलाके रात 12 बजे बंद हुए, तमाम इलाकों का जो नोटिफिकेशन है वो 30 जून तक रात 12 बजे तक जो है वो जारी किया गया। उसके बाद अगर हालात सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल होगी और कोरोना के केसेस की तादाद कम होगी तो उसके बाद जो हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसला किया जाएगा कि आया इनके जो लॉकडाउन के इलाके हैं उनकी तादाद को, उनके दिनों को बढ़ाया जाए या यहाँ तक जो है वो मुतहिद यहीं तक जो लिमिटेड किया जाए। अगर कारोबारी मराकज़ की बात की जाए तो इन इलाकों में जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं उनको जिला इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो सील कर दिया गया है। सिर्फ डेली यूज़ की चीज़ें जिनमें फार्मेसी आ जाती है वो फार्मेसियों को 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन मुकम्मल खोलने की इजाज़त दी गई है जिला इंतजामिया की जानिब से। इसके अलावा ग्रोसरी है, तंदूर की दुकान है, दूध दही की दुकान है, इनको जो है सुबह से लेकर 7 बजे तक खुलने की इजाज़त है। ठीक है, लाहौर से नबील नकवी, पेशावर से अदनान शाहिद और इस्लामाबाद से कामरान चौधरी हमारे नुमाइंदे कोरोना की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव बढ़ने लगा है। एक ही दिन में 148 मरीज जहां भाग हो गए। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,92,970 तक जा पहुंची।
मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,92,970 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 148 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,903 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,044 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 71,191, सिंध में 74,070, खैबर पख्तूनख्वा में 23,887, बलोचिस्तान में 9,817, गिलगित बल्तिस्तान में 1,356, इस्लामाबाद में 11,710, जबकि आजाद कश्मीर में 930 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 11,71,976 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 21,833 नए टेस्ट किए गए। अब तक 81,307 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी महंगाई का तूफान है। अशय खुरनोश कीमतों के साथ साथ जान बचाने वाली अद्वियात भी शहरियों की दस्तरस से बाहर हैं। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, अगर महंगाई के हवाले से बात की जाए तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी अशय खुदनोश की कीमतें जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं, उसके साथ साथ जो अद्वियात की चीज़ें हैं, जो फल है, सब्जी है, वो भी दिन पर दिन महंगी होती जा रही हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उससे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। कि अच्छा सर, क्या कहेंगे, महंगाई जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? यार ऐसा हाल है कि मेडिसन ये साल 1.5 साल हो गए 30 से 200% तक महंगे हो गए। इसके ना हुकूमत कोई पूछे ना हेल्थ वजीर, तो आखिर गरीबों का क्या होगा? इतने रेट इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। जो दवाई आपको 100 में मिल रही थी वो आज 500 में मिल रही है। तो गरीब के लिए खाने पीने के लिए ये मेडिसिन वो कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उससे भी बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? अच्छा सर, बताइएगा कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, ये दिन ब दिन जो है ना, जो जब से इमरान खान का जो हुकूमत आया है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्पेशली अगर आप देखें तो दिन ब दिन जो है ना आटे की कीमत जो है ना वो भी बढ़ती जा रही है। हुकूमत जो है ना उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि हुकूमत जो है ज़ख़ीरांदोज़ी करने वालों के खिलाफ जो है एक्शन ले, ताकि जो अशय खुदनोश की चीज़ें हैं, जो अद्वियात हैं, वो गरीब की दस्तरस से मौजूद हो। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 20 से जायद शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। इब्राहिम हैदरी में पुलिस की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिला जरूरत घरों से निकलने वाले और कारोबार खोलने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान कब्जा माफिया के 3 कारिंदे भी गिरफ्तार हुए। मुल्जिमान प्लॉट पर कब्जा करके दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। कोरोना को इंसान का अज़्म शिकस्त देने लगा। वजीर रेलवे शेख रशीद सेहतयाब हो गए। वजीर रेलवे का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। इंसान का अज़्म बुलंद हो तो दुनिया में कोई भी चीज नाकाबिल शिकस्त नहीं। कोरोना वायरस को इंसान के गैर मुतसलसल इदारे हराने लगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आ गया। वजीर रेलवे शेख रशीद जल्द अस्पताल से घर शिफ्ट हो जाएंगे। 2 हफ्ते कबल वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट मुस्बत आई थी। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद CMH अस्पताल रावलपिंडी में जेर इलाज थे। नून लीग रहनुमा असर इकबाल ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वजीर आजम ने अक़वाम आलम के सामने मुल्क के बारे में बयान देकर CPEC को सबोताज किया। हम तबाही के दहाने पर हैं। घर का सरबराह ही घर को बुरा कहेगा तो फिर क्या होगा? कौम को नौकरियों समेत कई वादे और दिलासे दिए गए, उनके वादे कौम को मार गए। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के थे, पहले जो वादे किए गए कौम से, ऐसे ऐसे वादे किए गए कि आज कौम को उन उम्मीदों ने मार दिया है। CPEC मेरे दिल से बहुत करीब है। ये वो वक्त था कि हम CPEC के ऊपर जो हमने 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसका फल खा सकते थे। 2020 से 2025 ये 5 साल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के थे। पहले 5-7 साल इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, वो हमने लगा दिया। जनाब स्पीकर, आज 2020 में हमारे पास 9 SEZs तैयार होने चाहिए थे। चाइना के बिलियंस ऑफ डॉलर तैयार थे इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में पाकिस्तान आने के लिए, जिससे लाखों की तादाद में नौजवानों को रोजगार मिलता। लेकिन आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक भी SEZ
2 सालों में हुकूमत तैयार नहीं कर सकी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो, जिसको लॉन्च किया जाता। दुनिया का पूरा डेवलपमेंट कंसेंसस है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस लीड टुवर्ड्स डेवलपमेंट और वीकनिंग इंस्टीट्यूशंस लीड टुवर्ड्स डिजास्टर, तबाही की तरफ। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में अहम शाहराहों पर गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग के बाइस ट्रैफिक जाम का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। दिन भर ट्रैफिक जाम रहने से शहरी किस तरह मुतासर हो रहे हैं, मजीद जानेंगे अब्दुल गनी काकड़ से। जी गनी। देखें, यकीनन कोयटा में आबादी की मुनासबत से जिस तरह यहाँ पे मनसूबाबंदी की गई है उसके तनाजुर में अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुतलका जो महकमे हैं उनकी गफलत और अदम तवज्जोही के बायस इस वक्त कोयटा शहर में ट्रैफिक जाम का मसला इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि दिन भर यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती है। ट्रैफिक जाम रहने से मरकजी हिस्से में जब ये ट्रैफिक जाम हो जाती है तो इसका असर शहर के बाकी दीगर शाहराहों पर भी पड़ता है और कई घंटों तक लोगों को इन शाहराहों पर शदीद गर्म मौसम में ट्रैफिक जाम की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त कोयटा के इंस्कम रोड के कॉर्नर पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ ही फासले पर मेरे बैकग्राउंड में मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये लियाकत पार्क है। इस पार्क के साथ यहाँ पे जब लोग आते हैं तो उनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये जाम हो जाता है। इसके कुछ ही फासले पर यहाँ पे लियाकत बाजार भी वाक़या है, जिना रोड भी इससे कुछ ही फासले पर यहाँ पे वाक़या है। इन शाहराहों पर चूँकि ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा होती है और मेन शहर से जब ट्रैफिक इंटर होती है इस रूट पे तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं उनके लिए कोई मैकेनिज़्म मुरतब नहीं किया गया है। दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन यहाँ पे जो अहम शाहराएँ हैं इन शाहराहों पर गाड़ियों की डबल पार्किंग इस कदर ज़्यादा हो गई है कि कोई पूछने वाला नहीं है। न ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस हवाले से कोई इकदाम सामने आते हैं और न ही ज़िली इंतज़ामिया इसके हवाले से कोई इकदाम करती है। यही वजह है कि दिन भर इन शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहती है और ट्रैफिक जाम रहने की वजह से जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंटर होती हैं शहर में उन गाड़ियों का जो दाखिला होता है उसकी वजह से भी फिर ये मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और नवाई इलाकों के साथ साथ कोयटा के जो अहम शाहराएँ हैं जहाँ पे बड़े बड़े जो सरकारी अस्पताल है वाक़या है उन अस्पतालों तक भी अक्सर औकात लोगों की जब यहाँ पे कोई हादसा वगैरह पेश आते हैं और मरीजों वगैरह को वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है तो कई घंटे एम्बुलेंस भी इन शाहराहों पर ट्रैफिक में जाम में फंस जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का लोगों को सामना है। कोयटा के मुकामी जो लोग हैं उन्होंने ये मुतालबा किया है मुकामी इंतज़ामिया से कि शहर में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए और इन अहम शाहराहों पर जो गलत पार्किंग की जाती है, गैर कानूनी जो पार्किंग सेंटर्स कायम किए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ट्रैफिक जाम के इस मसले से जिस कदर लोग मुश्किलात का शिकार हैं उन मुश्किलात का अजाला यकीनी बनाया जा सके। ये भी बताएगा ट्रैफिक पुलिस कहाँ है, क्योंकि उनकी जानिब से क्या कोई रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे? देखिए, यकीनन कोयटा में इस वक्त ये बात जो है ये ज़ाहिर मुख्तलिफ फोरम्स पर पहले भी इस पर बात की गई है। कोयटा की जिस तरह आबादी है उसी तनासुर से अगर बात की जाए तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की नफरी न होने के बराबर है। इसके बावजूद जिन शाहराहों पर, चूँकि ये तो मरकजी शाहरा है कोयटा की और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट भी होनी चाहिए थी इस हवाले से, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि यहाँ पे चूँकि ये सर्कल भी है, मेन ट्रैफिक यहाँ सेंटर होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की नफरी न होने के बराबर है। यही वजह है कि दिन भर यहाँ पे ट्रैफिक जब जाम रहती है तो लोगों को अपनी मदद के तहत फिर ये ट्रैफिक खुलवानी पड़ती है। कई लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो गलत पार्किंग की वजह से गाड़ियां जब निकाल नहीं पाते तो उनकी वजह से भी ट्रैफिक जाम रहती है। तो ये वो वजह है कि एक तो ट्रैफिक की नफरी की कमी है, दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो अक्सर ख़राब पड़े हैं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न होने की वजह से भी ये मामला जो है दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़। कोरोना के बायस दीगर बीमारियां नजरअंदाज हो रही हैं। जुड़वा शहरों के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आने वाले मरीज अपना चेकअप करवाने के लिए अमले की मिन्नत समाजत करने पर मजबूर है। मामला क्या है जानेंगे सजाद काजमी से। सजाद, बताइएगा मरीजों को क्यों रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, आलमी वबा का पाकिस्तान में आना था कि दीगर बीमारियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं यहाँ पर दूर दराज से आते हैं। जुड़वा शहरों के जो मरीज़ों की उम्मीदों का मरकज़ ये इस्लामाबाद है, क्योंकि जो बाकी अस्पताल हैं जो इस्लामाबाद के वो वहाँ की जो इंतज़ामिया वो भी यहाँ पर जो है मरीज़ों को रेफ़र करती है और यहाँ पर मरीज़ों की बड़ी तादाद आती है। लेकिन कोरोना के बाद जो है दीगर बीमारियों से तो जैसे नज़रें चुरा ली गई हैं और दीगर बीमारियों में जैसे शुगर के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, और यहाँ पर जो टेस्ट करवाने के लिए जो है वो लाइनों में
मौजूद हैं। यहाँ पर जो चिट तक है वो तक बना के नहीं दी जा रही, और शहरी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो BSOPs की खिलाफ वर्दियाँ करते नजर आते हैं, और अंदर भी कोई वहाँ पर जो है अमल दरामद करवाने वाला नहीं है। लंबी लाइनें मौजूद हैं यहाँ पर जो है मरीजों के लिए, और इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उन्होंने कोरोना टेस्ट के जो है वहाँ पे प्रोसीजर के अप्लाई किया जा रहा है, वहाँ पे SOPs किस तरह के जो है उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। ये बताइएगा कि आपने SOPs के ऊपर अमल दरामद होते देखा है, ये PCR टेस्ट? नहीं है, ऐसा मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा। यहाँ पे बड़ी लाइनें लगी है, लिस्टें रखी हुई है, जो टेस्ट के लिए आते हैं या नहीं और उनको भिजवा देते हैं बाहर के, आप बाहर से करवाएं। जिनको इंसुलिन वगैरह की जरूरत है, ज़कात कमेटी के होते हैं, वो कह रहे वहाँ से साइन करवाए, वहाँ पे कोई होता नहीं है कि SOPs हो रहे कोरोना है, यहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ पे कोरोना इनका चल रहा होता है, ऑफिस में कोई नहीं होता इनके। और सेकंड, यहाँ पे जो इन्होंने कोरोना सेंटर बनाया हुआ है, ये जो मेन गेट के पास है, तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं खड़ा था, एक पुलिस आया, एक मुजरिम को लेके आए, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो उनसे पुलिस वाले से पूछा मैंने कि इसको यहाँ क्यों लेके आया, इसने कहा इनका कोरोना टेस्ट करना है। तो कोरोना टेस्ट के लिए हम साथ अंदर गए, तो जो उनका तरीकाकार था उनसे सर पूछा जा रहा है ज़बानी, आपको खांसी है, आपको बुखार है, आपको कोई बीमारी है, कुछ है? वो कहता है नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया उसका टेस्ट कंफर्म हो गया, पास हो गया, उसको सारी चीज़ें नेगेटिव है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो उसको लेके जेल जाया जाता है। अगर उसको है भी तो वो नहीं बताते कि मुझे है ऐसी कुछ, तो उसको जब जेल फॉरवर्ड किया जाता है तो वहाँ से 6,000 बंदे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर दीगर पर मेरा कैमरामैन अगर मेरे आंख में दिखा सके तो यहाँ पर भी काफी पीछे जो ये बना तो गया है, शेल्टर लगा तो गया है, लेकिन काफी यहाँ पर मरीज मौजूद हैं जो अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चिट उन तक उनको बना के नहीं दी जा रही, और जो टेस्ट किए जा रहे हैं, टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स पूछे जा रहे हैं। और तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो वायरस मौजूद है उसमें काफी ज्यादा ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जिसमें सिम्टम्स नहीं होते, वो भी मरीज जो इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर टेस्ट की बजाय जो काफी ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं जिनके टेस्ट नहीं किए जा रहे, और उसके बावजूद सिर्फ उनसे सिम्टम्स पूछकर ही जो है उनसे कहा जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं। जी सजाद काज़मी, जैसे कि शहरी ने खुद भी बताया कि जेल से भी एक कैदी को लाया गया, उस कैदी से सिर्फ सवाल जवाब किए गए और कोई उसका टेस्ट नहीं हुआ। ये शहरी खुद भी टेस्ट करवाने आया था। तो क्या टेस्ट किट्स की कमी है, क्या मामला है असल में? जी, टेस्ट किट्स की बिल्कुल कमी नहीं है। यहाँ पर टेस्ट किट्स काफ़ी वाफर मिकदार में दस्तियाब है। NIH में भी काफ़ी जो रैंडम सैम्पलिंग है वो की गई है, और G7 के मुख्तलिफ सेक्टर्स में रैंडम सैम्पलिंग की जाती रही है, और वहाँ पर भी लोगों के जो टेस्ट लिए गए हैं बिना सिम्टम्स के ही। लेकिन यहाँ पर पिम्स अस्पताल है, यहाँ पर चकवाल अटक तक के जो मरीज हैं यहाँ पर इलाज के खर्च से आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी जैसा कि ये मेरे साथ दोस्त बता रहे थे कि ऐसे जेल से कैदी आते हैं जिनको पहला दिन जब जेल में होता है तो उनको 4 दिन के लिए भेजा जाता है अस्पताल में जाके वो टेस्ट वगैरह दीगर जो टेस्ट हैं इसके कोरोना के अलावा जो दीगर टेस्ट हैं वो भी करवा लें। उसके बाद अगर वो उसमें क्लियर होते हैं उसके बाद ही उनको जेल में शिफ्ट किया जाता है ताकि दीगर जो है जो उसमें अफेक्टेड ना हो, क्योंकि एक जो है कमरे में जो जेल के 10-10, 20-20 जो है कैदी वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो उससे इफेक्ट ना हो इस वजह से यहाँ पर टेस्ट के लिए यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन लाया तो जरूर जाता है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट जो है और वो बिल्कुल जो है कम लोगों के किए जा रहे हैं। और सबसे पहले पूछा जाता है सिम्टम्स के हवाले से कि आप में सिम्टम्स हैं, अगर सिम्टम्स हैं तो फिर ही टेस्ट किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद काज़मी ये बता रहे हैं कि कोरोना के बायस दीगर बीमारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जुड़वा शहरों के सबसे बड़े हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों का चेकअप तक नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लाहौर के होटल में लॉकडाउन की तरह कैद हैं। इंग्लैंड रवानगी तक होटल के फ्लोर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लाहौर के होटल में लॉकडाउन की तरह कैद हैं। इंग्लैंड रवानगी तक होटल के फ्लोर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। कुछ बात करें मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम के बदलते रुतों से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। बालाई इलाकों में भी गरज चमक ठंडी हवाओं का इम्तजाज रहा। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी कश्मीर, लद्दाख और मलिका इलाकों में बादल बरसने की नवीद सुना दी है। मौसम ने ली अंगड़ाई तो शहरियों को भी सुख की सांस आई। शहर इक़्तिदार में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने समा बांध दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने पोठोहार, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान समेत कश्मीर, लद्दाख और मुल्हका इलाकों में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर इक़्तिदार में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने समा बांध दिया। फैसलाबाद, चिन्योट, ओकाड़ा, गुजरावाला, गुजरात में भी रिमझिम के बायस मौसम खुशगवार हो गया। आज मजीद कई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है।
मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 1-2 रोज तक मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। आइंदा चंद रोज के दौरान दर्जा हरारत 15 डिग्री तक रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तमाम एबटाबाद, पिशावर, कोहाट, मर्दान, चित्राल, बुनीर, बन्नू, डीआई खान और दीगर नवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध के बेशतर इजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध के ऐवान में भी बत्तियां बुझ गईं। लोड शेडिंग का इफरीत इक़्तिदार के ऐवानों तक भी पहुंच गया। सिंध असम्बली की बत्तियां भी गुल हो गईं। सिंध असम्बली के इजलास के दौरान बिजली चली गई। पूरे ऐवान में अंधेरा छा गया। बिजली जाते ही ऐवान में गर्मा गर्मी कम हो गई। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। हर बार की तरह गर्मी आते ही बिजली ने रुखसत ले ली। कराची में के इलेक्ट्रिक की मनमानियां जारी हैं। मुल्क भर में बिजली की आनियां जानियां जारी हैं। कोरोना के बायस मुक़य्यद शहरियों के लिए घरों में रहना मुहाल हो गया। वो वादा ही क्या जो वफा हो। लॉक वादे हुए, बहुत दिलासे दिए गए, मगर हुआ क्या? वही चक्की की दो पाटों की तरह पहिया घूम फिर कर फिर वहीं आ गया। इधर गर्मी की शिद्दत इंतहा पर पहुंची, उधर बिजली का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। बिजली की कहीं आनियां जानियां जारी हैं तो कहीं ऐसे जाती है कि वापसी का रास्ता भूल जाती है। शहर अकायद में होने वाली बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने अपनी रविश न बदली और अनोखी मंतक पेश कर दी। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान कहते हैं कि कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही, क्योंकि इदारे की जानिब से रजिस्टर्ड सारिफीन को किसी भी तातुल की पेश की इतला दी जाती है। दूसरी जानिब मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग बिला तातुल जारी है, जिसके सबब घरों में कोरोना के बायस मुक़ीद शहरियों का दम घुटने लगा है। बच्चे और बड़े दोनों ही बेहाल हैं। यहाँ तक के जनरेटर्स ने भी काम छोड़ दिया है, मगर अरबाब इख्तियार के बुलंद ऐवानों से गरीब शहर की आवाज है कि टकरा कर वापस आ जाती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। के शोबे में सबसे बड़ी सरमायाकारी कोहाला हाइडर पावर प्रोजेक्ट के सह फरीकी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि आज का दिन तारीखी दिन है। सीपैक मंसूबों से मुआशी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। इस मुआहदे से नई सरमायाकारी आएगी। उन्होंने कहा कि सीपैक मंसूबे तरक्की के नए रास्ते फराहम करेंगे। आसिम सलीम बाजवा ने मजीद कहा कि ये तवानाई के शोबे में 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी होगी। वजीर आजम के सीपैक मंसूबों को तेज करने की वाज़ेह हिदायत हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस दिन के लिए अनथक मेहनत की। पेट्रोल की जखीरा अंदोजी में मुलविस कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का केस। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। पेट्रोल की जखीरा अंदोजी में मुलविस कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का केस। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। पेट्रोल की जखीरा अंदोजी में मुलविस कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का केस है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है। आज सप्लाई नहीं आ रही, पब्लिक के लिए बहरान पैदा हो चुका है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए। एग्जेक्टिव्स की यह जिम्मेदारी है कि बहरान को खत्म करें। बहरान का जिम्मेदार आखिर है कौन, अदालत या विफाकी काबीना? चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर ये रिमार्क्स दिए हैं। फ्यूल क्राइसिस कमेटी में FIA समेत दूसरे इदारे डाल दिए गए। वकील ऑयल कंपनी के मुताबिक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी कमीशन नहीं बना। गंदम की दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसकी सरबराही वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल अरसलान, ECC की जानब से जो है वो गंदम दरामद करने की बाकायदा तौर पर इजाजत दी गई थी गुज़िश्ता इजलास में। उसके बाद जो है वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानब से अब दरामद मॉनिटरिंग कमेटी के नाम से एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही जो है वजारत सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी कमिश्नर अव्वल और दोम के नुमाइंदे शामिल होंगे। इसके साथ साथ गंदम इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानब से जारी इलामी के मुताबिक कमेटी का मकसद इम्पोर्ट परमिट जारी करने का जो अमल है उसका जायजा लेना है और साथ में मुल्क में दरामद की जाने वाली गंदम की मिकदार की निगरानी है। इसके साथ साथ रोजाना DPP से दरामदी पेशरफ पर जो रिपोर्ट होगी वो भी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को कमेटी की जानब से जमा कराई जाएगी, जबकि कमेटी में वजारत तजारत, FCR और स्टेट बैंक जैसे स्टेक होल्डर्स के माबैन हम महंगी जो है वो भी पैदा की जाएगी, जो कमेटी तश्कील दी गई है वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानब से। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। कोरोना वायरस की वबा अवाम मुश्किलात से दो चार है, लेकिन उनके दुखों का मदावा करने वाला कोई नहीं। सरकार के अस्पतालों में अवाम को इलाज क्यों मुयसर नहीं आती?
सरकारी टीवी पर माजी में चलने वाले ड्रामों में तनकीद भी होती थी, लेकिन उसमें इस्लाह का अंसर भी मौजूद होता था। क्या आज भी इस तरह हो सकता है? महंगाई कहां की कहां चली गई, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और कोई हुक्मरान मानने के लिए तैयार नहीं। आलिजा, ये बीमार लोग सरकारी शिफाखाने से दवा क्यों नहीं लेते? बंदा पर्वत, सरकारी शिफाखाने में दवा हो तो लेंदी, हजारों गरीब कतारों में खड़े होते हैं और उनकी बारी नहीं आती, और बारी आती है तो मतलूबा दवा नहीं मिलती, कहते हैं बाहर से खरीदो। दवाएं क्यों नहीं होती शिफाखाने में? इसलिए कि वो मिली भगत से बेच दी जाती है हुजूर वाला। जो अत्तार शिफाखानों को दवाएं मुहैया करते हैं वो वापस फिर उनके पास चली जाती हैं। आलिजा, बीमारों की इसी परेशानी के पेश नजर मैंने मुल्क में निजी शिफाखाने कायम कराए। शाबाश, बहुत खूब। अब इसी शहर में देख लीजिए, 4 निजी शिफाखाने मेरे चचा के और 3 मेरे फूफा के। इस शख्स का बाप मेरे फूफा के शिफाखाने में था। मुझे अर्ज करने दिया जाए आलिजा कि बेशतर निजी शिफाखानों में इलाज का मेयार यकसा नहीं है। यकीनन कुछ तबीब और जगह खुदा तस्ब भी हैं, लेकिन अक्सर तबीब नब्ज देखने के इतने पैसे लेते हैं कि मरीज की नब्ज टूट जाती है। तो गरीब रजाया से कहा किसने है कि निजी शिफाखानों में इलाज कराएं? और शानदार कमरे, काबिल मालिज और आला दवाएं सिर्फ अमायदीन सल्तनत के लिए हैं। वजीर मुंतजिम, हमें बेहद अफसोस है कि तुम अमायदीन सल्तनत और आम रियाया का फर्क अभी तक नहीं से बच सके। मगर सेहत को सनत का दर्जा नहीं देना चाहिए आलिजा। हमारे दीन सल्तनत और सरकारी अहलकारों को अगर आराम भी करना हो तो वो सरकारी खर्च पर इन आला दर्जे के निजी शफाखानों में दाखिल हो जाते हैं। वो गरीब आदमी को तपे देख हो या सख्तान, वो बारामदों में जमीन पर सिसकता है, उसे बिस्तर भी नहीं मिलता। क्या चाहते हो तुम? सारा खजाना हम रियाया की सेहत पर खर्च कर दें? आलिजा, रियाया की सेहत के लिए सालाना रकम बहुत कम है। इससे ज्यादा खर्च तो महल की कंदीलें जलाने पे होता है और गरीबों की जिंदगियों के चिराग बुझ जाते हैं। हमारे सामने लबकुशाई की जरूरत की है तुमने। हम हुक्म देते हैं कि इस शख्स के बाप की लाश बाग के सरकार जब्त कर दी जाए। लीगी एमएनए मोहसिन शाहनवाज रांझा ने नैब तलबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मोहसिन शाहनवाज रांझा की आमदन से जायद असरचार्ज इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त, दस्तावेजात फराहम किए बगैर नैब तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार ने यह मौकिफ अपनाया। दरख्वास्त के बावजूद आयद करदा इल्जामात से मुतालिक नहीं बताया गया। नैब आमदन से जायद असासों के केस में बार बार तलब कर रहा है। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, नैब के पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। विफाकी पुलिस अफसरान प्रमोशन केस में सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा अदालत ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। मजीद जानेंगे सहरिश खान से। जी सहरिश। विफाकी पुलिस अफसरान प्रमोशन केस में सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा अदालत ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। विफाकी पुलिस अफसरान प्रमोशन केस सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पुलिस मुलाजमीन मौजूदा ग्रेड में काम करते रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की अपील समाअत के लिए भी मंजूर कर ली और अदालत का मुकदमा 3 माह के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी हिदायत की गई है। मजीद जानेंगे सहरिश खान से। जी सहरिश। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में वफाकी पुलिस अफसरान प्रमोशन केस की समाअत हुई। ज्वाइंट समाअत जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि क्या सूबाई पुलिस से वफाक में आने वालों की नई तकरीरी होती है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब था कि सूबे से वफाक में आने वाले पुलिस मुलाजिमीन की नई तकरीरी होती है। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि मुकदमे के अंदर सिर्फ एक सवाल है और सवाल यह है कि वफाक में आने वाले पुलिस मुलाजिमीन की सूबाई सर्विस प्रमोशन के दौरान तेरे को आएगी या नहीं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की मामले के ऊपर अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली और मुकदमे की समाअत 3 माह के लिए बाद मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जी, समाअत 3 माह के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। सहरिश खान अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मौशी हब कहलाए जाने वाला कराची बुनियादी मसाइल का गढ़ बन चुका है। टूटी हुई सड़कें, सीवरेज का खराब निजाम, कचरे से भरी हुई सड़कें इस शहर की पहचान बन गईं। मलीर के इलाके सऊदाबाद और खोखरा पार सड़कें बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं।
रोशनियों के शहर का एजाज पाने वाला शहर आज बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी मसाइल का शिकार हो गया है। कहीं टूटी हुई सड़कें तो कहीं उबलते हुए गटरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर जमा है। शहरियों का कहना है कि मलीर से खोखरापार जाने वाली इस सड़क को टूटे हुए कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, रोड इतना गंदा है, इसका क्या करेंगे? क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही? वजह क्या है? सारा रोड डिस्टर्ब है, सारी लाइनें, सीवरेज लाइनें, पानी की, बिजली की सप्लाई जिस हाल में थी उस हाल में छोड़ के सब गायब। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, पानी जमा होता है। ये अभी जो है खोद के चले गए, इसके कोई पता नहीं कब काम हुई है। इनके पास जो है वो प्रॉपर तरीका नहीं है कि किसी प्रॉपर तरीके से काम करें कि एक रोड को बना देते, दूसरी तरफ जो है वो सहूलत का रास्ता होता। कोई ऐसी चीज ही नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि इस सड़क के टूट फूट की वजह से दिन भर धूल मट्टी उड़ती रहती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। सांस में तकलीफ तो होती है, ऐसी बात है, डस्ट वगैरह जाती है। मट्टी धूल उड़ती है, इसकी वजह से नस्ला गाजी होता है। सही है, सीने में बलगम जम जाता है मिट्टी से, और क्या करें आप बर्दाश्त करना तो काम तो करना ना यहाँ पे यार बैठ के। उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि खुदारा इनके हाल पर रहम खाएं और इस सड़क को फौरी तौर बनाने के अलावा सीवरेज के निजाम को भी बेहतर किया जाए ताकि उनकी तकलीफें कम हो सके। कैमरामैन फैजान खान के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। दादू में वाटर सप्लाई स्कीम गुज़श्ता 3 साल से गैर फाल है। स्कीम मुकम्मल न होने की वजह से शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। मजीद जानेंगे शेब थईम से। शेब, बताएगा क्या कहना है इंतजामिया का, स्कीम फाल क्यों नहीं हो सकी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादू शहर की मछली मोरी पर, जहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो 3 साल से नकारा बनी हुई है। 3 साल कबल MNA रफीक अहमद जमाली ने इस स्कीम का इफ्तिताह किया था, जिसकी लागत करोड़ों रुपया बताई जा रही है, लेकिन सिंध हुकूमत और पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से इस स्कीम का जो है वो काम मुकम्मल ना होने की वजह से शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। ठेकेदार जो है वो काम छोड़कर रफू चक्कर हो गया है। हमारा रब्ता करने की कोशिश की गई है ठेकेदार से, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानब शहरियों से हमारी बात हुई है कि शहरियों का कहना है कि वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल न होने की वजह से पीने के साफ पानी से महरूम हैं और पानी जो है वो पैसों पर खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए कहा कि इस स्कीम की मुकम्मल न होने का सख्ती से नोटिस लिया जाए ताकि शहरियों को पीने के साफ पानी मिल सके। जी शुक्रिया शोएब टाइम। बन्नू की तहसील लकी का वाहिद हॉस्पिटल बिजली और साफ पानी की सहूलत से महरूम है। बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से 1.5 लाख से जायद आबादी मुश्किल का शिकार है। बन्नू से रिपोर्ट करेंगे सलमान खान। बन्नू में 1.5 लाख आबादी पर मुश्तमिल तहसील लकी की वाहिद टाइप डी अस्पताल साफ पानी और दीगर अहम सहूलियात से महरूम, जबकि बिजली का मुतबादिल निज़ाम भी मौजूद नहीं। 2005 से बना ये तहसील अस्पताल 2020 में भी मुकम्मल ऑपरेशनल ना हो सका। इमरजेंसी जैसे अहम वार्ड समेत सर्जिकल और मेडिकल वार्ड्स भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। साल भर आए कि इसका जो हक बनते है 24 घंटे शिफ्टिंग का, क्योंकि ये टाइप डी अस्पताल अक्सर हमने देखे कि 24 घंटे इसकी शिफ्ट तब्दील होती है। 65 का स्टाफ है इस अस्पताल में, वो शिफ्टों के हिसाब से अगर तकसीम किया जाए तो बड़ा मसला इससे हल होगा। शहरियों का कहना है कि डिलीवरी केसेस या दीगर इमरजेंसी मरीजों को हम कक्की की बजाय बन्नू DHQ अस्पताल लाने पर मजबूर, जो कि कक्की शहर से 15 किलोमीटर दूर है। अस्पताल जो है वो खंडर का मंजर पेश कर रहा है, ना पानी की सहूलत, ना बिजली और ना इमरजेंसी, और ना जो हमारे जो 24 घंटे का शिफ्ट है डॉक्टर वगैरह वो यहाँ नहीं होते। बराए मेहरबानी आप जल्द से जल्द हमारा ये मुतालबा पूरा। अहले इलाका का कहना है कि अस्पताल में 2005 से लगाया गया जनरेटर अभी तक चालू नहीं किया गया, जिससे फ्यूल की मद में हेल्थ डिपार्टमेंट लाखों रुपए वसूल करते हैं। अहले इलाका ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान हमारे अस्पताल के मुतालबे को पूरा करे। सलमान खान, सच न्यूज, बन्नू। मुल्तान में एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स राना अली राशिद ने कहा कि कपास के काश्तकार और दीगर स्टेक होल्डर्स पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए महकमा ज़राअत से ताउन करें। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की मुरतब करदा सिफारिशात पर अमल दरामद से पैदावारी हदफ हासिल किया जा सकता है। एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आला अफसरान और तरक्की पसंद काश्तकारों ने भी शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद काशिफ।
एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स राना अली अरशद ने कहा है कि रवां सीजन में कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बाकायदा सिफारिशात मुरतब करेगी, जिस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। गलत सिफारिशात पर अमल दरामद की सूरत में कपास की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। किसान एडवाइजरी कमेटी की ही मुतारिफ करदा सिफारिशात पर अमल करें। सेक्रेटरी ज़राअत वासिफ खुर्शीद की हिदायत पर कायम करदा टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी बराए कपास की मीटिंग से खिताब करते हुए दीगर मेंबरान ने कपास की फसल की मौजूदा सूरत हाल, आबपाशी के लिए पानी की दस्तियाबी, खादों और ज़रूरी जहरों के मार्केटों में मुकर्ररा निर्खों पर दस्तियाबी बारे उमूर पर तबादला ख्याल किया। एडिशनल सेक्रेटरी का कहना था कि फील्ड फॉर्मेशन कोरोना वबा की हिफाजती SOPs पर अमल दरामद करते हुए काश्तकारों की रहनुमाई करें। पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए काश्तकार और दीगर स्टेक होल्डर्स महकमा ज़राअत से तामुन करें। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की आइंदा 15 रोजा सिफारिशात के मुताबिक काश्तकार फसल की बेहतर निगहदाश्त के लिए गैर जरूरी जड़ी बूटियों का खात्मा करें। हफ्ता में 2 बार पेस्कॉटिंग भी की जाए और मुआशी नुकसान की हद तक पहुंचने पर ही स्प्रे किए जाएं। स्प्रे सुबह और शाम के औकात कार में किए जाएं। जिस फसल में बुआई के वक्त फास्फोरस वाली खादें नहीं डाली गई थी, वहां जल्द अज जल्द सिफारिश करदा मिकदार के मुताबिक फास्फोरस की खाद डाली जाए। मीटिंग में आला अफसरान और तरक्की पसंद काश्तकारों ने भी शिरकत की। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। बात करेंगे भारतीय बरबरीत की। मकबूजा वादी में आज का सूरज भी हुर्रियत के मतवालों के लहू की सुर्खी से तुलू हुआ। गासिब भारतीय फौजियों ने दहशतगर्दी की कार्रवाई में मजीद 2 कश्मीरी माओं के लखते जिगर के सीने गोलियों से छलनी कर दिए। भारतीय फौज की जालिमाना कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। सदियां हो गई कश्मीर जन्नत नजीर में जुल्म की तारीखियां हैं कि छटती ही नहीं। हर गुजरते दिन के साथ जुल्म के साए गहरे होते जा रहे हैं। आज फिर कश्मीर में माओ के बैन से आसमान कांप उठा है। गासिब भारतीय फौजियों ने अपनी जुल्म की रिवायत बरकरार रखते हुए 2 हुर्रियत के मतवालों को शहीद कर दिया। भारतीय फौजियों ने सोपोर कब्जे में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की, जिसके नतीजे में आज फिर 2 माओ की गोद उजड़ गई है। उधर जिला बुडगाम में काबिज भारतीय फौजियों ने 6 कश्मीरियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नारबल इलाके में 5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। शहादतें और गिरफ्तारियां तो एक तरफ, पूरे कश्मीर में पाबंदियों के बाइस सांस लेना भी मुहाल हो गया है। जगह जगह रुकावटें और गासिब फौजियों के बूटों की आवाजें खवातीन और बच्चों की जिंदगी पर खौफ की छाप बन गई हैं। मगर आलमी बिरादरी है कि आंख और कान बंद किए बैठी है। दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग जीतने लगी। बरतानवी साइंसदान ने कोरोना वायरस की एक और मुमकिन वैक्सीन तैयार कर ली, जिसका इंसानों पर तजुर्बा शुरू कर दिया गया। ट्रायल्स के दौरान ये देखा जाएगा कि मुमकिन वैक्सीन क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए किस हद तक मौसर रद्द-ए-अमल जाहिर करती है। बरतानिया कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की तैयारी की दौड़ में शामिल हो गया। कोरोना वायरस के इलाज के लिए इंसानों पर नई वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया। नई वैक्सीन के तजुर्बे के लिए रजाकारों को इम्यूनाइज किया जाएगा। वैक्सीन की तैयारी के लिए साइंसदान को बरतानवी हुकूमत ने 5 करोड़ 10 लाख पाउंड की इमदाद दी है। अगर वैक्सीन के तजुर्बात कामयाब हो गए तो ये न सिर्फ कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में बल्कि उससे मुस्तकबिल में सामने आने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। इराक में दाइश की जुल्मत का अंधेरा मिटने लगा। इराकी फौजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में फिर सुरखरू हो गए। इराकी फौज ने 89 गांव दाइश के कब्जे से आजाद करवा लिए। इराक से जुल्म की स्याह रात की तारीखी छटने लगी। इराकी अवाम भी आजाद फजाओं में सांस लेने लगे। इराकी फौज ने दाइश के दहशतगर्दों को शिकस्त देकर उनके मजालम से 89 गांवों को आजादी दिलवा दी। इराकी फौज के मुश्तरका ऑपरेशनल कमांड बयान के मुताबिक ये फौजी ऑपरेशन फौज, सिक्योरिटी एहलकारों, पुलिस एहलकारों, फिजाइया और आलमी इत्तेहाद के तावन से अंजाम दिया गया। फौजी ऑपरेशन सूबा सलाहुद्दीन के 4853 किलोमीटर मुरब्बा इलाके पर किया गया। इराकी फौज के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के 29 ठिकानों, 2 हथियारों के गोदामों, दहशतगर्दी के 1 मरकज, 1 लॉन्चर पैड, 11 मिसाइलों, बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद, दाइश की मुतादद गाड़ियों, बम बनाने के 6 कारखानों, मुतादद कार बमों, कई सुरंगों, 76 बम और धमाकाखेज मवाद बरामद और तबाह किए गए। ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग की जद में आने वाले अल हशदुल शबी के 2 अहलकार शहीद जबकि 10 फौजी और रजाकार जख्मी हुए। जर्मनी की जानिब से नाकाफी दिफाई अखराजात के बायस सदर ट्रंप ने इजाफी अमरीकी फौजियों को जर्मनी से पोलैंड भेजने का फैसला कर लिया। अमरीका और पोलैंड के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी। अमरीका के सदर ट्रंप ने बयान दिया कि पोलैंड इजाफी अमरीकी फौजियों की मदद से अदायगी करने को तैयार है और मुमकिन तौर पर जर्मनी में पहले से तैनात फौजियों को पोलैंड भेजा जाएगा। इससे कबल मॉस्को ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका जर्मनी से दस्ते पोलैंड मुंतकिल करता है तो रूस और नेटो के ताल्लुकात मजीद पेचीदा हो जाएंगे। अमेरिका इससे पहले भी हर जौहरी
دستیاروں اور ہتھیاروں سے لیس اسلحوں کو جرمنی سے پولینڈ منتقل کرنے پر غور کر چکا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے عربی زبان میں ڈب کر کے سعودی عرب میں نشر کیے جائیں گے۔ پاکستان کی لازوال اردو ڈرامہ سیریز تنہائیاں سعودی عرب میں دکھائی جائے گی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے سعودی حکومت کے ساتھ پاکستانی ڈرامے نشر کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، 35 سال سے میں یہاں ہوں، ان دونوں بچوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پہلے آپ پیدا ہو گئی تھی، میں بھی جو بڑا ہوتا تو یہی ہوتا۔ سلامت سمجھنے کی کوشش کرو۔ جی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ اب حالات بدل گئے ہیں تو بس میرے حالات بدل گئے۔ آپ دیکھ لیجئے گا میرے پیسے نہ زارا بی بی رہیں گی اور نہ سنیا بی بی، کیونکہ ان دونوں کے باہر کے کام میں ہی تو کرتا ہوں۔ ہاں ہاں، تیرے بغیر تو دنیا نہیں چل سکتی، کسی گھڑیال کی اولاد ہے، تو ہی چلائے گا سب کو۔ جس طرح انسان ایک دوسرے کی خوشیاں شیئر کرتے ہیں اسی طرح خوف بھی شیئر کرتے ہیں۔ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کا خوف شیئر کیا ہے۔ میں اور تمہاری امی دو الگ الگ دنیاؤں کے لوگ ہیں، اتفاق سے یا قسمت سے کہیں مل گئے تھے۔ وقت کا کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زد میں آئے ہوئے لوگ خود بخود اس وقت کے فیصلے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ آج جس کی موت پر تم چیخ سکتی ہو، چلا سکتی ہو، وہ میری بہن تھی۔ اس دنیا میں میرا واحد رشتہ، لیکن میں تو اس کی موت پر رو بھی نہیں سکی ہوں۔ اس لیے کہ مجھے اس کے دونوں بچوں کے آنسو پوچھنے سے فرصت نہیں تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا کچھ نہیں گیا، میرا تم سے زیادہ نقصان ہوا۔ تمہارے لیے تو میں موجود ہوں، لیکن میرے لیے اس دنیا میں کوئی بھی۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ۔